Hello everyone, welcome to my YouTube channel. And today we have Sushant with us. Sushant has qualified his CA in May 22 attempt and he is doing the indirect taxation with EY right now at Mumbai location. Um सुशांत के बारे में और जानते हैं सुशांत से ही। तो सुशांत अपने बारे में बताओ जरा। Thank you, Sudhanshu, for having me. So I qualified as a chartered accountant in May 22, and currently I am placed in EY Mumbai through campus for IDT. And talking about my articleship, I did my articleship from Ranchi with both DT, IDT, both mixed because it was a small size firm. So I done my articleship in DT, IDT, and I got placed in EY through campus place in August. अच्छा, तो ये अभी 4-5 महीना ही हुआ होगा EY ज्वाइन किए हुए तो। So I joined the EY in September, so I think it's 5 6 months, 5 months. Okay, okay. So how is the work culture in EY in indirect taxation profile? So the work culture, it's good. Matlab, you have to work when there is due date. You have to work for long hours and all. Otherwise, it's good. I'm not into compliance, so I don't have that due date wala ki due date में ज़्यादा काम करना है. I'm into more into advisory and all. So उसमें उतना होता नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त जो हैं compliance में, उनके थोड़े जब ड्यू डेट्स होते हैं तो थोड़े लॉन्ग आवर्स भी उनको खींचने पड़ते हैं. ऐसे वर्क अच्छा। कल्चर अच्छा है, सीखने का बहुत है ये बिग फोर में. हम्म। वीडियो चला गया. हाँ चलो कोई नहीं। हाँ, तो तो ये वर्क कल्चर मैं बोल कि छुट्टी वगैरह अगर जैसे हॉलीडेज वगैरह अभी तो हाइब्रिड मोड में चल रहा है. 3 दिन हम हम्म। जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम होता है. बाकी जो टीम्स है यूआई में उनका भी यही हाइब्रिड मोड ही चल रहा है मुंबई के लिए मैं बात. ओके, ओके। तो ऐसे अगर मान लो कि किसी हायर पर्सन को रीच आउट करना हो, डायरेक्टर को करना है, तो वो इजिली अप्रोचेबल रहते हैं वो लोग। एकदम इजीली, मतलब मेरी टीम में तो जैसे और भी दूसरी टीम में इजीली अवेलेबल रहते हैं. हमारी रोज हर फ्राइडे को एक मीटिंग तो होती है डायरेक्टर के साथ कि क्या चल रहा है जीएसटी में, क्योंकि जीएसटी हर बार कुछ ना कुछ चेंज वगैरह आते रहते. तो हर हर हम्म ऑलमोस्ट हर वीक में फ्राइडे को वी हैव अ मीटिंग इन विच वी डिस्कस हम्म विद द डायरेक्टर एंड पार्टनर्स एंड ऑल कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है आईडीटी में, क्या आने वाली. कल ही अभी सैटरडे को काउंसिल मीटिंग थी, तो उसमें क्या हम्म चेंजेस आएंगे अभी ये फ्राइडे को डिस्कस होंगे. सो हम्म। डायरेक्टर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर से आप इजीली बात कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत. ओके, ओके। अच्छा, तो ये जैसे आइडेंटिटी प्रोफाइल है, तो कंप्लायंस पार्ट नहीं है, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू ईवाई में? तो ईवाई में जैसे मेरी एक टीम है, ईवाई में एक सेपरेट टीम है जिसमें दूसरी जो हम्म कंप्लायंस की टीम है जिनको जीएसटी हम्म के इम्प्लीकेशन जानने हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर. मान लो आईटीसी की एलिजिबिलिटी, हम्म एग्जेम्पशन है कि नहीं इसमें, इस ट्रांजैक्शन को कैसे हम ये एग्रीमेंट में डालें कि हमें आईटीसी या फिर कोई जीएसटी इम्प्लीकेशन जो क्लाइंट के लिए खराब हो वो नहीं आए. वो सब हम देखते हैं, एडवाइस देते हैं, हमारा व्यू स्टैंड पॉइंट क्या है इस पॉइंट पे, एक ट्रांजैक्शन पे, हम्म कि इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, आईटीसी क्या इसमें मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा. अगर मिल सकता है, लिटिगेटिव है, तो अगर कोई केस लॉज आए हैं पहले हाई कोर्ट के या फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जहाँ पे, तो हम वो सब देख के अपना एक व्यू प्रोवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर. तो हमारी टीम वो काम करती है कि दूसरी प्रैक्टिसिंग टीम को अगर कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग हम्म। इन जीएसटी तो वो हमें रेज करते अच्छा, तो ये नॉर्मली जो हम लोग आर्टिकलशिप में काम करते हैं कि 2A कर दो, 3B कर दो, रिकंसिलिएशन बना दो, एनुअल रिटर्न कर दो, ये सब काम होता है कि नहीं होता है? हैं. होता है, वो कंप्लायंस टीम करती है. 3B रिकंसिलेशन करती है, 1 लगाती है, 3B लगाती है, एनुअल रिटर्न, हम्म। ये सब उसकी टीम अलग है, हमारी टीम हाँ अलग हाँ। है. हम वो काम नहीं करते हैं, हम इनटू एडवाइजरी, मोर ऑफ एडवाइजरी. या फिर कोई अभी जीएसटी काउंसिल की है तो वो हमें अलर्ट एक जाता है जीएसटी का अलर्ट कि उसमें क्या हम्म हुआ काउंसिल मीटिंग में, या फिर कोई बहुत सिग्निफिकेंट रूलिंग आ गई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की,
तो उसका हम हम्म। एक पीपीटी या फिर अलर्ट बनाते हैं जो कि हमारी टीम और क्लाइंट्स को जाती है। और वैसे जो मैंने आपको बताया कि दूसरी टीम को अगर किसी चीज पे कोई भी जीएसटी रिलेटेड थिंग में क्वेरी है रिगार्डिंग एनी हम्म। ट्रांजैक्शन, जो ईवाई का क्या स्टैंड पॉइंट होगा उस पे, वो हम उस पे रिसर्च करके अपना स्टैंड पॉइंट बताते हैं। तो वो हमारा है। ओके। और कम पे आपने जो पूछा 3B1, उसके लिए एक सेपरेट टीम है, वो भी काम करती है ईवाई। 3B1 ओके। जीएसटी का ड्यू डिलीजेंस अगर कराना है वगैरह सारे हम्म। काम करती है। ओके, तो उनका एक दूसरा डिपार्टमेंट है एडवाइजरी और एक कंप्लायंस, दो डिपार्टमेंट में बटा हुआ है। हम्म, अच्छा, तो ये तुम्हारा कैंपस जो था वो आईसीआई के ही थ्रू हो गया था, है ना, डायरेक्ट? तो उसमें हम्म। कितने स्टेप्स हुए होंगे, मतलब प्रोसेस क्या था इंटरव्यू का? मेरे तो एक ही राउंड हुए थे। सीनियर मैनेजर ने लिया था, दो सीनियर मैनेजर थे हमारी टीम में, तो उन्होंने मेरा हम्म। एक ही राउंड लिया था। करीब हम्म। सेकेंड हाफ में मेरा इंटरव्यू हुआ था, फिर शाम में मेरे को आ गया था कि आप एचआर का कॉल कि आप कैंपस के साइट में जाके अपना अगर एग्रीमेंट देना है तो एग्रीमेंट दे दो, अगर डिसएग्री करना तो वो कर। अच्छा, बस ऐसे एक मैंने ही। जो, हम्म। हाँ मेरा एक राउंड हुआ था, लेकिन वो आगे जो मैंने जो न्यू ज्वाइनीज फ्रेशर थे जो कंप्लायंस और मेरी टीम में ज्वाइन किए थे, उनके दो राउंड हुए। एक अच्छा, सीनियर उनका मैनेजर ने एक। लिया था, एक हम्म। हाँ डायरेक्टर ने लिया था। अच्छा, तो पार्टनर राउंड नहीं हुआ था, इसका मतलब नहीं, जनरली पार्टनर पार्टनर राउंड नहीं हुआ राउंड। था कैंपस। ओके। ओके। अच्छा, तो जैसे कि अगर वो इंटरव्यू हुआ था तो उसमें कौन सा क्वेश्चन, अगर कुछ याद हो कि क्या वो क्वेश्चन पूछा था? अब क्वेश्चंस तो वो सबसे पहले आपके देखते वो बेसिक जो आपने सीवी में लिखा, आपके रिज्यूमे में आपने अगर आईडीटी में कुछ लिखा है तो उससे हम्म। रिलेटेड तो वो पूछेंगे। वो पूछते हम्म। और जीएसटी की बेसिक जो हमें सीए फाइनल में पढ़ा, बेसिक नॉलेज, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ही हाई फाई पूछ लेते हैं। बेसिक हम्म। आपको आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जीएसटी की कि क्या वो मतलब क्या कैसे जीएसटी में क्या इम्प्लीकेशन आते हैं। पर्टिकुलर कोई सेक्शन का पूछ देंगे, टाइम ऑफ सप्लाई पूछते हैं ज़्यादा, टाइम ऑफ हम्म। सप्लाई, आईटीसी के ब्लॉक क्रेडिट, आईटीसी के ब्लॉक क्रेडिट पूछते हैं। फिर क्या क्या हम्म। कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी है आईटीसी की, सेक्शन हम्म। 16 का वो पूछते हैं सवाल। फिर हम्म। रिसेंट चेंजेस जो आ रहे हैं वो तो पूछते ही हम्म। पूछते हैं आपको। जीएसटी में जो भी चेंजेस आए नए, वो देखना चाहते हैं आप कितने हम्म। अवेयर हो जीएसटी के रिलेटेड। अगर जीएसटी में जाना है तो जीएसटी के तो चेंजेस आते रहते हैं हमेशा, तो उससे हम्म। रिलेटेड जो भी चेंजेस अभी नए आए वो तो वो टच करते ही पूछते ही उस पर। तो वो सब क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही था क्या क्या रिसेंट चेंजेस है जीएसटी। ये सिर्फ मेरे हम्म। आईडीटी का नहीं बता रहा, मैंने टैक्स में भी दिया था, डीटी में भी। तो टीडीएस के हम्म। जितने प्रोविजंस आए थे नए, वो सारे उन्होंने मेरे हम्म। से पूछे थे टैक्स में भी। और आईडीटी में भी हम्म। जितने चेंजेस आए थे उन्होंने खुद से पूछा था क्या क्या चेंजेस आपको पता है जो आए हैं, वो आप बताओ। हम्म। वो चेंजेस हम्म। उन्होंने पूछा। फिर वो रेज्यूमे में बेसिक वो जीएसटी की नॉलेज, वो जो मैंने रेज्यूमे में लिखा था अपने वर्क एक्सपीरियंस में आर्टिकलशिप के टाइम, तो बेसिकली हम्म। आईटीसी उन्होंने टच किया था, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई वगैरह। और फिर हम्म। रिफंड का उन्होंने रिफंड से भी पूछा था, मैंने उनको लेकिन बता दिया था कि मेरा रिफंड में कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेसिकली वो हम्म। नॉलेज चेक कर रहे थे कि रिफंड में कैसे क्या कर। तो वही हम्म। सब हम्म। क्वेश्चन ज्यादा पूछे। अच्छा। अच्छा, ये सब जो लिटिगेशन वाला पार्ट रहता है अपना जीएसटी में सबसे लास्ट में, जो अपने सिलेबस में था, हम्म। उसका भी ये लोग कुछ पूछते हैं क्या ड्यूरिंग द इंटरव्यू? नहीं, उन्होंने अपील्स वगैरह और वो जो ट्रिपल ए आर डबल ए आर की क्या रूलिंग्स वगैरह वो सब नहीं पूछते हैं इंटरव्यू में उतना। ऐसे मेरे मेरे से तो नहीं पूछा था, मेरे फ्रेंड्स ने भी बताया था जो आईडीटी में दिए थे कि उतने अपील्स वगैरह पे वो लोग नहीं जाते हैं। एक दो सिर्फ मैंने लिखा था कि मैंने AS-MT10 का रिप्लाई वगैरह दिया था, तो क्या रिप्लाई दिया था, जो नोटिस आती है जीएसटी की, तो हम्म। उसमें क्या रिप्लाई दिया था, जो मैंने वर्क एक्सपीरियंस में खुद से लिखा था, जो मैंने काम किया था, जो एक नोटिस आई थी उसकी रिप्लाई, तो उस कैची का नोटिस था, उन्होंने ये पूछा था। तो वैसे हम्म। अपील वगैरह वैसा उतना वो लोग नहीं टच करते हैं। अच्छा, मतलब बेसिक बेसिक ही नॉलेज वो लोग लेके बेसिक वो कर। बेसिक नॉलेज, आपको जीएसटी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो शुरू के सेक्शंस हैं, ओके। आईटीसी, वैल्यू, टाइम ऑफ हम्म। सप्लाई। अच्छा, और एक्सपोजर तो काफी अच्छा मिल ही रहा होगा ईवाई बिग फोर में तो, हाँ, है ना? अभी अभी जो क्वेरीज आती है, क्वेरीज जो हमारे हम्म। पास आती है, जो एडवाइजरी हम देते हैं, तो वो थोड़ा उससे दिमाग खुलता है कि भाई इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये ट्रांजैक्शन से कैसे हम आईटीसी ले सकते हैं, या फिर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हम एग्रीमेंट को ऐसे अमेंड कर सकते हैं ताकि इसकी कोई जीएसटी का एडवर्स इम्प्लीकेशन नहीं है, जो क्लाइंट के लिए फायदेमंद हो।
तो वो सब हम देखते हैं, तो उसका थोड़ा एक्सपोजर अच्छा आता ओके ओके। अच्छा सुशांत, तो कोई ऐसा कोई टिप जो आप मतलब कि जो बैठेंगे उनका आप देना चाहोगे ताकि वो अपने इंटरव्यू है। में एक्सेल कर जाए? स्पेसिफिकली मैं तो बोलूंगा कि वो चाहे डीटी आईडीटी, वो रिसेंट चेंजेस तो कोई भी इंटरव्यू मैंने ईवाई में ही दिया था डायरेक्ट टैक्स का, तो उन्होंने तो रिसेंट चेंजेस वो पूछते हैं। और जो आप रेज्यूमे में लिख रहे हो वो फेक मत करना कि आपने काम किया है और आपको नॉलेज है, वो लिखना, हम्म क्योंकि वो टच करेंगे उस पर, और वो गलत नहीं होना चाहिए जो आपने रेज्यूमे में लिखा है। तो हम्म उसकी ये एक्सेल टिप मैं कहूँगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो रेज्यूमे में लिख रहे हो वो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, हम्म। क्योंकि उन्हें पता है वो, अगर आप फेक करोगे तो वो तुरंत पकड़ लेते। हाँ 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 हाँ, ये बात तो है। चलो शांत, तो यही सब मेरे को पूछना था, तो आई थिंक ये बहुत हेल्पफुल होगा जो भी ये लोग हम्म। देखेंगे, जो भी इस वीडियो को देखेंगे। ओके। और मैं सो आपको एक बात बताना चाहता हूँ सुधांशु, कि हम्म आप जो कर रहे हो ये वीडियोस वाली, पहले हमने हम्म हमने भी 22 में बहुत खोजा था कि एक छोटा शॉर्ट वीडियो हमें बता दे कि कैसे क्या इंटरव्यू में कैसे पूछा जाता है, तो वो बहुत कम मिलता था। वो एक एक दो मिलते थे, लेकिन वो आधा ही डालते थे, फिर बोलते थे साइट में जाके देखो पूरा मिलेगा। लेकिन आप जो ये कर रहे हम्म हो, ये छोटा छोटा वीडियोस अलग अलग, मतलब कंपनीज की, कि कैसे क्या, मैंने आपकी वीडियो चेक करी थी, तो उसमें आपने जो जो वेदांता की और फिर आपने केपीएमजी ग्लोबल की शायद डाली है, वो सब हाँ मैंने हाँ देखा। तो कंपनी स्पेसिफिक वीडियोस मैं भी ट्राई करता था कि क्या पूछ रहे हैं क्या है इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने ऑफ कैंपस भी बहुत ट्राई किया था, वीडियोस खोजे थे, लेकिन इतनी आसानी से मिलती नहीं। तो आप जो ये कर रहे हो हम्म। बहुत अच्छा है, वो जो अभी कैंपस देंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद हो। थैंक यू शांत, थैंक यू। मेरा भी यही पर्पस है, क्योंकि मेरे को भी कोई वीडियो नहीं मिला जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, एक भी नहीं मिला था। ओके। सो थैंक यू सो मच सुशांत। अगर इफ यू थैंक यू हैव एनी सुधांशु। फ्रेंड हु कैन गिव इंटरव्यू, हाँ प्लीज बताना, है ना? हाँ हाँ। ओके। या, थैंक यू सो मच।